गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राहुल योर मैथ टीचर। बच्चों, आज आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जो मैथ का सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया है एचपीएससी ने। ठीक है, आज हम उसको देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी एक्सरसाइज को रिमूव किया गया है। ठीक है, और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को बेटा, मेरे अपना चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से बेटा अपना हटाया गया है और कौन कौन से अपने पास है। ठीक है, देखिए 1 मिनट के लिए इसमें अभी तक नहीं आया है, क्या बात है भाई, कहाँ पे रुक चुका है पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा, क्या बात है भाई। 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। ठीक है, जल्दी ओपन होने वाला है आपका ये भी। देखो बेटा, आपकी पीडीएफ है। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहाँ पे जो है ये आपके बेटा जो एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई है, जो एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई है। ठीक है, ये वाली बेटा जो आपकी हटा दी गई है, देखो हटाई जो रिमूव, मैं आप लिख रहा हूँ रिमूव एक्सरसाइज कौन कौन सी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट चैप्टर में से, फिर आपकी बेटा एक्सरसाइज 2.2, 2.4, 2.5 और बेटा 2.6 ये हटा दी गई है। चलिए, थर्ड चैप्टर में से आपका कुछ भी नहीं हटाया है, सब कुछ आएगा थर्ड चैप्टर में से। फोर्थ चैप्टर में से आपके हटाएंगे बेटा 4.5 हटाया गया है। क्या हटाया गया आपका 4.5, क्लियर। फिफ्थ चैप्टर में से भी आपका कुछ नहीं हटाया है। सिक्स चैप्टर में से आपकी बेटा 6.4 हटा दी गई है, 6.4 हटा दी गई है। फिर सेम बेटा सेवन्थ चैप्टर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, सेवन्थ चैप्टर की, तो उसमें से आपकी 7.2 को हटा दिया गया है। फिर बात करता हूँ बेटा मैं 8th चैप्टर में से, तो आपकी 8.3 को हटा दिया गया है। 8.3 कौन सी थी बेटा, अपनी अमाउंट निकालते थे वो वाली एक्सरसाइज क्या दी बेटा, अब हटा दी गई है आपको, बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर बेटा आपकी चैप्टर जो 9 था आपका, कौन सा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी कौन कौन सी हटा दी बेटा, आपकी 9.4 हटा दी गई है और बेटा 9.5 को हटा दिया गया है। फिर बात आती है बेटा 10th चैप्टर में, तो बेटा 10th चैप्टर में आपकी कौन सी हटाई गई है, 10.2, कौन सी हटाई गई बेटा 10.2। और फिर बात करते हैं बेटा आपकी एक्सरसाइज 11 में जो मेंसुरेशन था, उसमें से क्या हटाया गया है आपकी हटाई बेटा 11.3 हटाई गई है और 11.4 को हटाया गया है। चलिए, फिर बेटा जो आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी, 12 जो चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड द पावर्स, उसमें से आपका क्या हटाया बेटा 12.2 को हटाया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 13 में से कुछ नहीं हटाया आपका, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 13 में से आपका कुछ नहीं हटाया है, वो बिल्कुल चलेगा आपका। ठीक है, और बेटा जी यहाँ से देखो, और यहाँ से देखो जो आपका बेटा एक्सरसाइज 14 था, एक्सरसाइज 14 उसमें से क्या हटाया गया बेटा आपका 14.4 हटाया गया है। 15 में से कुछ नहीं हटाया है और बेटा 16 में से कुछ नहीं हटाया है। और जो आपका मार्क कितने पेपर का होगा बेटा, कितने नंबर का पेपर होगा आपका, 80 मार्क्स का क्या होगा बेटा आपका पेपर होगा। क्लियर, ये आपकी क्या है बेटा सिलेबस था जो एचपीएससी ने आपका क्या किया बेटा रिड्यूस किया है। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते अपने उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं जहाँ पे हम थे। ठीक है, और उम्मीद करूँगा बेटा जो अब आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल मन लगा के करोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। देखो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने क्वेश्चन कर लिया था बेटा 6 तक कर लिया था। ठीक है, अब 7 करते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको क्या कहते हैं आपसे कि फाइंड द प्रोडक्ट, देखो बेटा क्या आपके पास a की पावर 2 मल्टीप्लाई 2a की पावर 22, 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26। अब सुना बेटा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान लगा के सुना। देखो बेटा यहाँ से मेरे पास कुछ नहीं है, अगर देखो यहाँ से मेरे पास क्या बेटा 1 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा 2 से, तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 1 से 2। फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा 4 से, देन 4 2 जा 8, आपका क्या है यहाँ से 8 आएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचेगा बेटा a स्क्वायर इंटू a की पावर 22 इंटू a की पावर 26, a की पावर 26। अब बेटा यहाँ से बात समझो,
ए जो है अपना बेस सेम है, सारा का सारा। अब बेस सेम है तो मेरा पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी ऐड। तो ए की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26। तो देखो यहाँ से आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, यहाँ से आपके पास बन के आएगा कि ए की पावर। देखो बेटा आपको क्या ऐड करना है, 22 26 ऐड करो, 6 2 8 2 2 4 और उसमें क्या ऐड करना है 2, तो आपके पास कितना होना है 50। ये जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, 8a की पावर 50, 8a की पावर 50। ये आपका क्या बेटा आंसर है, ये आपका क्या बेटा आंसर है। उम्मीद करूँगा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। और अब तो आप बिल्कुल खुश होंगे क्योंकि आपका जो सिलेबस तो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या बेटा 2/3 इंटू एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या बेटा आपका -9/10 एक्स स्क्वायर और बेटा इंटू वाई स्क्वायर। देखो आप यहाँ से बेटा जी मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करने मेरे को, तो बेटा 2/3 की मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, 9/10 से मल्टीप्लाई करूँगा। आपके पास क्या बचेगा x1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब एक बात सुनिए क्या कि बेटा जो कट रहा है उसको काट दो, 3 1 3 3 3 9 2 1 2 2 5 10। तो आपके पास क्या है -3/5। देखो x और यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो बेटा x की पावर क्या होगी यहाँ से 3 होगी, यहाँ पे पावर कितनी है 1 है और यहाँ पे पावर कितनी बेटा 1 है, तो ऐड करोगे तो क्या होगा y की पावर 2। तो आपका आंसर क्या होगा -3/5 x³ इंटू वाई स्क्वायर, x³ इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करूँगा ये आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा। अब इसमें से आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्या बचता है एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे क्या कहता है, तो फिर आपका चैप्टर क्या बेटा फिनिश होता है। यहाँ से क्या होता है आपका चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखो आपके पास क्या बेटा, फर्स्ट पार्ट कहता है a प्लस b प्लस c और बेटा इनटू क्या है a प्लस b माइनस c। ठीक है, अब देखो बेटा अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था, 2 2 के पढ़े थे। ठीक है, अब कितने आगे बंदे 3 आ गए, अब 3 नहीं तो बेटा a की मल्टीप्लाई किससे करोगे, कंप्लीट इसके साथ करोगे। तो देखो a की मल्टीप्लाई किससे करनी है, a प्लस b माइनस c। क्लियर, अब b की मल्टीप्लाई प्लस b, उसकी मल्टीप्लाई किससे हुई बेटा, वही फिर से आपकी a प्लस b माइनस c। ठीक है, और फिर बेटा जो c है उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, a प्लस b माइनस c। देखो बेटा a से a की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है, a की पावर 2, क्योंकि देखो a इंटू a तो हम क्या लिखेंगे बेटा a स्क्वायर, बेटा बेस से पावर क्या होती है अपनी ऐड होती है, तो यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर। फिर a की मल्टीप्लाई किससे करोगे, b से करोगे तो क्या लिखोगे ab, और फिर बेटा a की मल्टीप्लाई किससे करोगे, c से करोगे तो माइनस का ac। ठीक है, सिंबल किसका लगेगा, प्लस का। अब बेटा b की मल्टीप्लाई किससे करोगे, a से, तो क्या आएगा आपका ba। फिर बेटा b की मल्टीप्लाई किससे करोगे, b से, जैसे a की मल्टीप्लाई a से की थी तो मेरे पास a स्क्वायर आया, तो बेटा b की मल्टीप्लाई b से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर बेटा b की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है, c से करनी, तो माइनस का bc प्लस। ठीक है, अब बेटा c की मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे, a से, तो क्या आएगा ca। c की मल्टीप्लाई किससे करनी है, b से, तो प्लस c। तो बेटा c की मल्टीप्लाई c से करनी है आपका माइनस c स्क्वायर। अब देखो कोई नंबर कटता है, कोई डिजिट कटता है तो उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। देखो यहाँ से a स्क्वायर तो नहीं कटेगा, इसको एज इट इज लिख दो, a स्क्वायर नहीं है कहीं पे, ab देखो ab और यहाँ पे भी ab और कहीं पे ab है नहीं है, तो बेटा यहाँ से ab और b ये दोनों सेम ही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ वाइस ऑफ ab, तो प्लस का वाइस ऑफ ab। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या मेरा माइनस का ac है, तो कहीं और है माइनस का c है, देखो यहाँ पे c लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा ये क्या हुआ आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए फिर आपका क्या बचेगा बेटा, प्लस का बेस स्क्वायर, प्लस का बेस स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पे आपका क्या बेटा माइनस का bc है और यहाँ पे क्या प्लस का cb है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ bc लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और बेटा माइनस का c स्क्वायर, माइनस का c स्क्वायर।
आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को तो बता दीजिए मेरे को। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है